साथियों, जिंदगी में विश्वास बड़ा ही मूल्यवान होता है। इसके बिना किसी भी रिश्ते की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विश्वासघात एक ऐसा स्थिति है जब दो व्यक्तियों या संघों के बीच विश्वास तोड़ा जाता है। ये एक गंभीर मामला होता है जो संबंधों को क्षति पहुंचा सकता है और सामाजिक, आर्थिक या वास्तविक स्तर पर अस्थिरता बढ़ा सकता है। विश्वासघात से उत्पन्न समस्याएं समाधान करना और विश्वास को पुनः स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सच्चे और स्थिर रिश्तों की देखभाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि समृद्धि का माहौल बना रह सके। साथियों, एक समय की बात है, चंद्रवंश में नंद नाम के एक प्रसिद्ध महाराज थे। महाराजा नंद का एक पुत्र था जिसका नाम था धर्मगुप्त। महाराजा नंद ने अपनी राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अपने बेटे धर्मगुप्त को दिया और खुद तपस्या के लिए वन में चले गए। अपने पिता के वन चले जाने के बाद धर्मगुप्त ने राजपाट संभाल लिया। वो पृथ्वी का पालन करने लगा। वह धर्मों का ज्ञाता और नीतियों का पालन करने वाला था। राजा धर्मगुप्त ने अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इंद्र समेत अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसने कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कराया। ब्राह्मणों को दान में कई क्षेत्र और धन दिया। उसके शासन काल में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। जैसे एक अच्छे राजा को अपने लोगों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए, जिससे सभी नागरिकों को इंसाफ मिले। धर्मगुप्त ठीक वैसे ही राजा थे। राजा धर्मगुप्त को अपने लोगों के प्रति सहानुभूति और करुणा थी। वो हमेशा उनकी चिंता करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते थे। एक दिन राजा धर्मगुप्त अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर किसी जंगल में भ्रमण कर रहे थे। जंगल में चलते चलते राजा को पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। तब राजा ने वन में एक स्थान पर संध्या वंदना की और माता गायत्री के मंत्रों का जाप किया। रात के अंधेरे में राजा धर्मगुप्त सिंह, बाघ जैसे जंगली जानवरों के डर से एक वृक्ष पर बैठ गए। तभी अचानक कहीं से एक रीछ उस पेड़ के पास आ गया। दरअसल वो एक सिंह के भय से वहां छुपने के लिए आया था, पर वो सिंह उस रीछ का पीछा करता हुआ वहां आ रहा था। उसके डर से वो रीछ पेड़ पर चढ़ गया। उस रीछ ने पेड़ पर बैठे राजा धर्मगुप्त को देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज, आप डरे नहीं। हम दोनों रात भर यहीं इसी पेड़ पे रहेंगे, क्योंकि नीचे एक सिंह मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। आप एक काम करना, आधी रात तक आप सो जाना, मैं आपकी रक्षा करता रहूंगा। उसके बाद जब मैं नींद लूं तो आप मेरी रक्षा करना। रीछ की बात सुनकर धर्मगुप्त बोले, ठीक है, पहले मैं सो जाता हूं। फिर राजा धर्मगुप्त सो गए। सिंह ने राजा को सोता हुआ देखकर रीछ से बोला कि देखो रीछ, राजा सो गया है, तुम एक काम करो, उसे नीचे गिरा दो। सिंह की बात सुनकर रीछ ने कहा कि तुम धर्म को नहीं जानते हो। पृथ्वी का सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात करना। ये अधर्म का काम है। विश्वासघात करने वाले को संसार में बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। साथियों, दोस्तों से द्रोह करने वाले लोगों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता है। हे सिंह, इस पृथ्वी पर
मेरू पर्वत का भार ज्यादा नहीं है। जो विश्वासघाती हैं उनका भार इस पृथ्वी पर सबसे अधिक है। रीछ की बात सुनकर सिंह चुप हो गया। इसी बीच धर्मगुप्त की आंख खुली और वो जग गए और रीछ से कहा कि हे रीछ, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। तब रीछ राजा की बात सुनकर सो गया। फिर सिंह ने राजा से कहा कि हे राजन, रीछ सो गया है, तुम रीछ को नीचे गिरा दो। तब राजा ने बिना कुछ सोचे उस रीछ को पेड़ से नीचे गिरा दिया, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से वो रीछ नीचे नहीं गिरा। वह पेड़ की डाली पकड़कर लटक गया और वो क्रोधित होकर धर्मगुप्त से बोला कि राजन, शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। मैं इच्छाधारी ध्यानकाष्ठ मुनि हूं। मेरा जन्म भृगवंश में हुआ है। मैंने अपना वेश बदलकर रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर तुमने सोते समय मुझे पेड़ से नीचे गिराने की कोशिश क्यों की? एक राजा होकर इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकते हो तुम? जाओ, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जल्द ही पागल होकर इस धरती पर भ्रमण करते रहोगे तब तक जब तक तुम जीवित रहोगे। इस तरह से राजा धर्मगुप्त को विश्वासघात का दंड मिला। साथियों, पृथ्वी का सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात करना। हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। किसी के विश्वास को तोड़ने का दंड बहुत बुरा होता है। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।